सर्गम करोमि। युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगिनुदेवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतितृतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतत्स्वतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहोयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति काउशगोगोदसानिचम् अंगो अंगो पैणय पावडय पर्यम्य सुत्परमाणु योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत्तथै धम्म काह्यं शनिच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमं सामी दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगयमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। आपराण पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यहम्। स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरीशया वंदे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवा। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति काउशुगतुस्सालुचिं सम्मनान समदंसन संचरितुत्ताणं पंचव्याचारणं आयर्याणं आयारादिसुदनानोपदेश्याणं उवज्झायाणं त्रियणगुणपायोदानं सब्बसाहूणं शयनिच्छकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाई मरणं जिनगुण संपत्ति हो कम कलंक डहेवि नित्य निरंजन नानमय सो परमप्पनबेवि आदेवलि जो वसई देव अनाई अनंतो केवल नान फुरंत तनु सो परमप्पु निभंतो। देह देवालये यह वसति देवः अनादि अनंतः। जो शरीर रूपी देह रूपी देवालय में रहता है वह देव अनादि अनंत है। और केवल ज्ञान से या उसके माध्यम से जो स्फुरायमान होता है वह परमात्मा जानो निर्भ्रांत
निबंधु माने भ्रांति रहित होकर के निस्संदेह उसको परमात्मा जानो। देह देवालय, जो देह रूपी देवालय में वसति यानी रहता है, निश्चय नय से वह देह से भिन्न है। देह मूर्तिक है और वह जीव आत्मा अमूर्तिक है। देह अशुचिमय है, अपवित्र है, वह आत्मा शुचिमय है, पवित्र है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर आदि सहित है, आत्मा आदि रहित है। शरीर अंत सहित है और आत्मा अंत रहित है। ऐसे इस मूर्तिक अशुचिमय शरीर में रह रहा है कौन? आत्मा, जो आराधना करने के योग्य है, पूज्य है। शरीर पूजा करने के योग्य नहीं होता, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। किंतु शरीर तो स्वभाव से अपवित्र होता है, लेकिन जिसने रत्नत्रय को धारण किया तो उसका शरीर भी पूज्य हो जाता है। स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्वचिकित्सता। समंतबद्ध स्वामी ने लिखा है, शरीर स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय के माध्यम से शरीर भी पवित्र हो जाता है, पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे इस शरीर में यह आत्मा रहता है जो अनादि है और अनंत है। जो आत्मा निश्चय नय से लोकालोक को जानने वाला है, केवल ज्ञान स्वरूप है, वही परमात्मा निसंदेह है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। जो देह में रहता हुआ भी देह से जुदा है, अनादि काल से इस अपवित्र अशुचि शरीर में रह रहा है, फिर भी अशुचि नहीं हुआ है। हाँ, शरीर कैसा है? अपवित्र है। और इस शरीर को छूने मात्र से यदि स्नान नहीं किया है और उसको छू लिया, किसी ने स्नान किया है, अभिषेक करने के लिए जा रहा है और छू लिया, तो क्या हो जाता है? अपवित्र हो जाता है। पुनः स्नान करके वस्त्र परिवर्तन करके अभिषेक के लिए वह तैयार हो जाता है। तो शरीर स्वभाव से अपवित्र है, अशुचि का भंडार है। कितना भी इसको स्नान कराओ, तेल फुलेल लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ और स्प्रे करो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी ये पवित्र होने वाला नहीं है। अशुचि भावना का जब वर्णन आता है तो उसमें लिखा है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारे, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जा रहे। स्वभाव से ये तो अशुचिमय है ही, लेकिन जो भी इसके संपर्क में आ जाता है वह भी अशुचि अपवित्र हो जाता है। ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। कितनी भी पवित्र वस्तु हो, शरीर के स्पर्श मात्र से अपवित्र हो जाती है। सुबह स्नान करो और शाम को, कल कोई एक व्यक्ति आया था, कौन था ध्यान में नहीं आ रहा, वो कहता महाराज बॉम्बे में रहते 3-3 बार 4-4 बार स्नान करना पड़ता वहां पर। कितनी बार भी स्नान करो, शरीर पवित्र होने वाला
नहीं है अशुचि का पिटारा है, इसका स्वभाव अशुचिमय है। कितनी भी अच्छे से अच्छी वस्तु खिलाओ लेकिन उसको भी वह अशुचि में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ रहा कि नहीं? काजू का भाव क्या है? 1200 रुपए किलो डब्बे में रखा है, तब तक उसकी कीमत 1200 रुपए किलो, और उठा करके मुंह में रख लिया, और 2-4 बार मुंह चलाया, वापस निकाल के रख दिया। क्या कीमत है उसकी? काला भैया का कलाकंद लेकर के आए, क्या हो गया? हाँ, हंस क्यों रहे आप लोग? हमें कैसे पता चला? आहार के लिए जब बड़े मंदिर में थे तो आहार के लिए वहां से आते जाते थे रोड पर से, तो वहां पर सामने लिखा हुआ था, इसलिए हमको पता चल गया। हाँ, आते जाते जब वो जाते थे ना, तो महाराज फेमस है, किसी ने बताया, भैया जी, भैया काला भैया का कलाकंद लेकर के आए। कितने रुपए किलो? 550 रुपए। आपको सब पता है, खाते आओ। और लेकर के आए और बस उसको दांत भी नहीं लगाया, मुंह में रखा और निकाल के रखिया, मुंह में रखा और निकाल के रख दिया। क्या कीमत है उसकी? क्यों? कुछ भी कीमत नहीं। कहने का मतलब है इस शरीर के स्पर्श से वह वस्तु, फेमस वस्तु भी, पवित्र वस्तु भी छूने योग्य नहीं होती। कितना भी आपने सुगंधित द्रव्य लगा लिया, थोड़ी देर में पसीना आता है, क्या हाल हो जाता देख लो। तो यह अशुचि में शरीर है, अपवित्र है, और पवित्र आत्मा इसके अंदर रह रही है अनादि काल से। लेकिन आज तक वह अपवित्र नहीं हुई। उसके रहने से शरीर पवित्र नहीं हुआ, उसके संपर्क से, पवित्र आत्मा के संपर्क से शरीर पवित्र नहीं हुआ, और शरीर के संपर्क से वह आत्मा भी अपवित्र नहीं हुई है। शरीर का स्वभाव, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, और आत्मा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। प्रत्येक संसार में जितने भी पदार्थ हैं, सब अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं, कोई भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नीम कैसा है? कड़वा है। वह कितना भी करो, चाहे दूध से, घी से भी उस पेड़ का सिंचन करो, गन्ने के रस से भी उसको सींचो, लेकिन फिर भी जब नीम आएगा तो वह कड़वा ही रहेगा। वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हिंदी में एक दोहा बोलते हैं, जे को जो स्वभाव तो न जाए जी से, नीम न मीठी होए, चाहे खाओ गुड़ घी से। गुड़ और घी के साथ भी खाओगे, लेकिन वह अपने कड़वेपन को, कड़वे स्वभाव को नहीं छोड़ता। उसका जो स्वभाव है
उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये जो आत्मा इस शरीर में अनादि काल से रह रहा है, अनादि काल से रह रहा है। जब वह आत्मा शरीर से निकल जाता है और वह सब जिसको मुर्दा कहना प्रारंभ कर देते हैं और उसको छू देते हैं, तो स्नान करना पड़ता है। जब तक आत्मा है शरीर के अंदर तब तक स्नान करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई, उस मुर्दे को, उस सब को छुआ, तो वापस स्नान करना पड़ता है। करते कि नहीं? अरे शरीर तो वो ही है, 5 मिनट पहले छू करके आए, देख करके आए, तब प्राण थे, स्नान नहीं करना पड़ता। और 5 मिनट बाद प्राण निकल गए, उस सब को छू लिया, तो स्नान करना पड़ता है। ऐसा यह शरीर जो स्वभाव से अपवित्र है और कैसा है? जड़मय है। शरीर जड़मय शरीर में रहते हुए भी अनादि काल से यह आत्मा इस जड़मय शरीर में रह रही है, फिर भी जड़ नहीं हुआ। अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। शरीर में रह रहा है लेकिन शरीर में नहीं होता, शरीर से सर्वथा पृथक ही रहता है। आगे कहते हैं, देहे बसंतो बिनबी छिवई नियमे देहु बिजोजी देहे छिपई जो बिनबी मुनि परमप्पौ सोजी। देहे बसन अपि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि य एव देहेन स्पृश्यते योपि नैव मन्यस्व परमात्मानं तम एव। क्या कह रहे हैं? देहे बसन अपि नैव स्पृशति, यह आत्मा इस देह में, शरीर में रह रहा है, फिर भी शरीर को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं है निश्चय से। और देहम अपि यह एव देहिन स्पृश्यते, और आत्मा भी इस शरीर का स्पर्श नहीं करती। क्या मतलब हुआ? जो देह में रहता हुआ भी निश्चय से इस देह का स्पर्श नहीं करता और देह के द्वारा भी स्पर्श नहीं किया जाता, नहीं छुआ जाता, अर्थात न तो जीव देह का स्पर्श करता है और न देह जीव का स्पर्श करती है, उसी को परमात्मा जानो। पूर्व कर्मणा निर्मिते देहे अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण बसन्नपि निश्चयेन य एव देहम न स्पृशति तथाविद देहेन न स्पृश्यते योपि तम मनस्व जानीहि परमात्मानम। पूर्व कर्मों के निमित्त से यह शरीर निर्मित हुआ है। शरीर को किसने बनाया? बताओ। सभी को ये शरीर मिला है। इस शरीर को बनाने वाला कौन है? कोई ब्रह्मा है जो हमें बनाता है? बताओ। कोई ब्रह्मा नहीं है। शरीर को बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है जो शरीर को बनाए। परमात्मा कोई कारीगर नहीं है। समझ में आ रहा है? जो आपका शरीर बनाए, ऐसी मान्यता है लोक में, जो कुछ करता है परमात्मा करता है।
परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसी जिनकी मान्यता है उनके लिए कहा जा रहा है कि इसको बनाने वाला कोई भी परमात्मा नहीं है, कोई भी ब्रह्मा नहीं है। उनके यहाँ मान्यता है सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्मा, उसकी रक्षा करने वाला विष्णु और उसको मिटाने वाला क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई भी नहीं है, ये आत्मा स्वयं ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश है। स्वयं अपनी अपनी आत्मा ब्रह्मा भी है, क्योंकि कर्मों को करने वाला, कर्मों का कर्ता होने से ये ब्रह्मा है। विष्णु भी है, उस कर्म के उदय में जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करने वाला होने से। और कर्मों का नाश जब करता है तो यही महेश का रूप धारण कर लेता है, उन कर्मों का नाश करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है। और कोई दूसरा ब्रह्मा इस धरती को और धरती पर रहने वाले जीवों को बनाने वाला नहीं है। शरीर किसने बनाया? बोलो, है? लोक में कहा जाता है इस शरीर को बनाने वाला कौन? जब शादी होती है, पत्रिका छपती है और उसमें लड़के का नाम लिखा रहता है और उसके नीचे लिखा रहता है आत्मज। क्या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यहां लिखते कि नहीं? मराठी में लिखते हैं हम आत्मजा। अपन कार्ड पर लिखते हैं लड़के का नाम, लड़की का नाम। यदि लड़के की तरफ से जो पत्रिका छपती है उसमें लड़के का नाम पहले रहता है और संग लड़की का नाम बाद में रहता है। और लड़की की तरफ से जो पत्रिका छपती है उसमें लड़की का नाम पहले रहता है और लड़के का नाम बाद में रहता है। बराबर है ना? हाँ। और लड़के का नाम लिखा है अखिल ठोले और आत्मज शैलेश ठोले। आत्मज, आत्मज का मतलब क्या है? शब्द का अर्थ देखो, अपने से उत्पन्न, उसका नाम आत्मज। ज शब्द जिसके पीछे लगा देते हैं वह उससे उत्पन्न हुआ ऐसा अर्थ निकलता है। जैसे पंकज, नीरज, अनुज, अग्रज, और बोलो है क्या? नीरज, धीरज, सूरज तो सूरज पूरा शब्द है। तो ज जोड़ने से उससे उत्पन्न, पंक माने कीचड़, कीचड़ से जो उत्पन्न हुआ है कमल। नीरज, नीर से जो उत्पन्न हुआ कमल, उसका अर्थ भी वही होता है ना? और क्या बताया? अनुज, अनु माने जो बाद में उत्पन्न हुआ उसको अनुज कहते हैं। अग्रज, जो पहले उत्पन्न हुआ उसको अग्रज कहते हैं। आत्मज यानी जो अपने से उत्पन्न हुआ। आत्मज, वहां पर पिताजी का नाम लिखते हैं, लिखते हैं ना? हाँ। तो ये जो ज प्रत्यय जिससे जुड़ जाता है, एक देखिए इष्टोपदेश में इंद्रियों से उत्पन्न सुख के लिए एक शब्द आया है। तो जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख, इंद्रियज, ये शब्द इसलिए बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा
शब्दों के बारे में और अर्थ के बारे में भी ज्ञान हो जाए। पानी के जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, उन पानी के पर्यायवाची नाम के पीछे ज लगा दो तो वह कमल का नाम बन जाता है। जल जलज, नीर नीरज, वारी वारिज, अब्ज, माने पानी के पर्यायवाची नाम के साथ में जा जोड़ देने से कमल के नाम बन जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं जो शरीर में रह रहा है अनादि काल से, लेकिन शरीर को स्पर्श नहीं करता और न ही यह आत्मा इस शरीर का स्पर्श करती है, उसको तुम परमात्मा जानो। तो जो शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण किसने किया है ये बात चल रही है, न किसी ब्रह्मा ने बनाया। व्यवहार में कहा जाता है यह माता पिता से जन्म लिया है। ठीक है, जन्म लिया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस शरीर को माता पिता ने नहीं बनाया। इस शरीर को बनाने वाले माता पिता नहीं हैं। विषय थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोगों के लिए। इस शरीर को बनाने वाले माता पिता नहीं हैं। जिस प्रकार से मां घर में रोटी बना देती है, कुम्हार नाना प्रकार के बर्तन बनाता है मिट्टी से, स्वर्णकार सोने के आभूषण बनाता है, उस प्रकार से शरीर को बनाने वाला कोई है? कोई माता पिता है? माता पिता संतान को जन्म देते ये सत्य है, लेकिन शरीर को नहीं बनाते। पेट के अंदर जब 9 महीने वह बच्चा रहता है तो आंख के स्थान पर आंख बनाना, कान के स्थान पर कान बनाना, हाथ के स्थान पर हाथ, उंगलियां, पैर, पेट, पीठ, जो कुछ भी शरीर की रचना हुई है उसे इस जीव ने, आत्मा ने स्वयं किया है। पूर्व में जैसे कर्म संचित किए थे उसी के अनुसार उस शरीर की रचना इस आत्मा ने स्वयं की है। बच्चे का जन्म हो जाता है, आप लोग नामकरण कर देते हैं और क्या विचार करते हैं कि मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। 9 महीने तक जब पेट में था उस समय उसकी व्यवस्था किसने की? बताओ। जन्म लेने के बाद मां व्यवस्था करती है, जब बच्चे को भूख लगती है तो दूध पिलाती है, नींद आती है तो लोरी सुनाकर सुलाती है, नहलाती है, हवा करती है, सब कुछ करती है। लेकिन 9 महीने जब पेट में रहता है उस समय कौन करता है? उस बच्चे की व्यवस्था मां के पेट में कौन करता है? कौन उसे भोजन खिलाता है? कौन पानी पिलाता है? बताओ। अपने अपने नाम कर्म के अनुसार इस शरीर की रचना होती है और अपने अपने कर्म के अनुसार उस पेट में रह करके भी सारी की सारी व्यवस्था होती है उसकी। विषय समझ में आ रहा है? हमने चलना सिखाया, हमने बैठना सिखाया, हमने पढ़ाया लिखाया, सब बोलते हैं, ठीक है, व्यवहार है।
लेकिन हम ये पूछ रहे कि 9 महीने तक किसने व्यवस्था की? मां के पेट में उल्टा लटका रहा, 9 महीने तक किसने व्यवस्था की? कभी सोचा? नहीं। विचार करो। जिस प्रकार से मां के पेट में 9 महीने तक उसने स्वयं शरीर की रचना की कर्म के अनुसार, और वहीं पर उसी के अनुसार उसको भोजन पानी भी मिला। भोजन करता कि नहीं? गर्भ में जब बच्चा रहता तो भोजन करता कि नहीं? करता है। उसकी विधि अलग रहती है, मुख से नहीं करता। नाभि में जो क्या बोलते हैं, नाड़ रहती है, उसके माध्यम से जो मां खाती रस बनता है, उसके माध्यम से उस बालक का भी, उस बच्चे का भी भोजन होता है। मैं करते रहते हो बकरी की तरह। थोड़ा विचार करो, हमने क्या किया है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्म अपना अपना है, और अपने अपने कर्म के अनुसार ही जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। तो पूर्व कर्मणा निर्मिते देहे, पूर्व कर्म के माध्यम से जो शरीर का निर्माण हुआ है, उसमें अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से यह आत्मा रहता है, लेकिन निश्चय नहीं से उस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर का स्पर्श नहीं करता, और शरीर भी इस आत्मा का स्पर्श नहीं करता। इस प्रकार इसका भावार्थ निकला। अब आगे कहते हैं, यह समभाव स्थितानाम योगीनाम परमानंदम जनयन कोपी शुद्धात्मा स्फुरति। जो समभाव में स्थित योगी है उनके परमानंद उत्पन्न होता है। किन्हीं किन्हीं योगियों के वह परम आनंद उत्पन्न होता है, और शुद्धात्मा स्फुरति स्फुरायमान होता है। जो समभाव परिठ्य यह, जो यह कोई फुरे, परमानंद जनंतु फुडु सो परमप्पु हवे। जो समभाव में प्रतिष्ठित है, योगी नाम, ऐसे कश्चित किन्हीं योगियों के वह परमानंदम, वह स्फुरायमान होता है, और वो परमानंदम जनयन, परमानंद को उत्पन्न करता है। निश्चय से वह परमात्मा होता है। समभाव का मतलब क्या है? समता भाव। जीवन में मरण में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, शत्रु में मित्र में, वन में उपवन में, सभी परिस्थितियों में समान भाव धारण करना, उसे कहते हैं समता भाव, साम्य भाव या समभाव। और उस समभाव में जो परिणत है, ऐसे परम योगीश्वरों के हृदय में वह बीत राग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, वही प्रकट परमात्मा होता है, ऐसा जानो। समभाव एक कोई सामान्य वस्तु नहीं है। सुख में फूलना नहीं और दुख में कूलना नहीं। कूलना समझते ना? नहीं समझते? जब नहीं कूलना, कूलने का मतलब जैसे जब कोई दुख में रहता है ना, कोई बुखार आया, 6 डिग्री बुखार हो गया, क्या बोलते इसको? कन्ना बोलते, इसको कूलना बोलते हैं। कूलना नहीं, सुख में फूलना, फूलते नहीं और दुख में कूलते नहीं। सुख मिलने पर फूलते नहीं
जैसे सुख में है वैसे ही दुख में भी उसी प्रकार से समान भाव धारण करते हैं। जीवन में और मरण में, चाहे जीवन हो या मरण हो, दोनों में समान भाव धारण करते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? समान भाव, जीवन में भी समान भाव, मरण में भी समान भाव, एक जैसे भाव। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, समान भाव होता है। बहुत कठिन है। जीव, प्रत्येक जीव जीना चाहता है और मरने से डरता है। कोई भी मरना नहीं चाहता। यहां पर कह रहे चाहे जीवन हो चाहे मरण हो, दोनों में समान भाव धारण करना। लाभ हो अलाभ हो, वस्तु का लाभ हो तो भी हर्षित नहीं होना, और अलाभ हो तो विषाद नहीं करना, खेद खिन्न नहीं होना। इसके बाद कह रहे हैं शत्रु और मित्र, शत्रु आ जाए सामने उसको देख करके और मित्र आ जाए उसको देख करके, इन दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव धारण करना होता है। बताओ, अपने अपने मन से पूछो, जिससे हमारी बनती नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति यदि सामने आ गया, ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आ गया, समय मन में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? जिसके प्रति हमारा 36 का आंकड़ा है, ऐसे व्यक्ति के सामने आने पर, दिख जाने पर कैसे भाव होते? बताओ। शत्रुता के भाव उत्पन्न होते हैं। और मित्र के आ जाने पर मित्रता के भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहां पर कह रहे हैं चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों में समान भाव धारण करना। चाहे कोई तलवार से प्रहार करे और चाहे कोई आरती उतारे, दोनों में समान भाव धारण करना बहुत कठिन होता है। हाँ हाँ चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, चाहे अपने माता पिता हो चाहे पति के माता पिता हो, सुने, चाहे अपनी मां हो चाहे पति की मां हो, दोनों में समान भाव। ये नहीं आता, कह रहे देखो। चाहे अपने पिता हो चाहे पति के पिता हो, दोनों में समान भाव आता कि नहीं? है किताब में ही अच्छा लगता है। किताब में अच्छा लगता है। आपको कैसे पता? ये अनुभव की बात बताते हमेशा। वैसे वृद्ध हो रहे हैं तो फिर भी अपने अनुभव की बात जो जीवन में घटित हुई है उसको बताते। अच्छा है, आपका अनुभव हमको भी प्राप्त हो जाता है। अरे मतलब है, अरे मतलब है, प्रवचन में सुनाने के लिए विषय मिल जाता है। गुरुजी कहते थे
कि यदि कोई अपना दुख सुनाने आता है तो उसे सुन लेना। ये हमारा काम नहीं है, वो अपने जो भी दुख है सुनाने आते, हमारा काम नहीं है। गुरु जी कहते थे उसको सुन लेना। उनके दुखों को सुनने से आप तो दुखी नहीं होगे, लेकिन उसका दुख कम हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा, इसलिए सुन लेना। उदाहरण कहां से मिलेंगे हमें तो अनुभव नहीं है, और आप लोग अनुभव वाले व्यक्ति जब बताएंगे तभी उदाहरण मिलेंगे, तभी हम प्रवचन में सुनाएंगे। है? क्या नाम सार्थक है? तीर्थंकर का नाम भैया, हमें तो आचार्य श्री ने चौथे नंबर के तीर्थंकर का नाम रखा, उनका दूसरे नंबर के तीर्थंकर का है। समझ में आया? हमारा नाम आचार्य श्री ने अभिनंदन सागर रखा, अभिनंदननाथ भगवान चौथे नंबर के तीर्थंकर, उनका नाम अजित दूसरे नंबर के तीर्थंकर है। अनुभव ज्यादा है उनको। प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव अलग अलग होता है। जो अनुभव हमारा है वह आपको नहीं हो सकता, और जो आपका अनुभव है वो हमें नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अनुभव सुन करके कुछ विषय मिल जाता है तो उसे प्रवचन में मिला करके सुना देते, तो ताकि इन लोगों की नींद भग जाती है और पुनः तरोताजा हो जाते हैं सुनने के लिए। सही बात है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। को सबने समर्थन कर दिया हमारा। क्या हो गया? उठ जाते, बिल्कुल सही बात है। तो इन सब में संभाव रखना उन्होंने याद दिला दिया। ये प्रयास करो, सुनो, ज्यादा संभाव नहीं आता तो आपके लिए सूत्र दे रहे हैं। अपने माता पिता में और पति के माता पिता में समान भाव रखना। सारे के सारे संघर्ष जो आपस में चलते समाप्त हो जाएंगे। चार भाई हैं, माता पिता बूढ़े हो गए, उसको उनको बांट लिया, बांट लेते हैं। 6 महीने तुम्हारे यहाँ, फिर 2 नंबर के पास 6 महीने, 3 नंबर के पास 6 महीने, 4 नंबर के पास 6 महीने, और 6 महीने रखते भी हैं तो लेकिन जो भाव मन में रहता है, जिस प्रकार से मन पूर्वक अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी मन के साथ, उसी रुचि के साथ क्या पति के माता पिता की सेवा करते हैं? कब 6 महीने पूरे हो जाएं? कब 6 महीने पूरे हो जाएं? नहीं, इन दोनों में समता भाव धारण करो। कम से कम इतना तो चालू करो, बाकी मत करो, इतना तो चालू करो। और ऐसे समता भाव धारण करने वाले किसी किसी योगियों के, जो समता भाव में लीन है, ऐसे परम योगीश्वरों के, जो हृदय में बीतराग परम आनंद को उत्पन्न करता हुआ जो कोई स्फुरायमान होता है, उसे तुम प्रकट परमात्मा जानो। शुद्धात्म प्रतिपक्ष भूत कर्म देह प्रतिबद्धो अपि आत्मा निश्चय नयेन सकलो न भवति इति ज्ञाप्यति। जो शुद्धात्मा के प्रतिपक्ष भूत कर्म है, जो शरीर से प्रतिबद्ध हुए हैं, बंधे हैं, फिर भी आत्मा निश्चय नहीं से सकल नहीं होती। सकल मतलब शरीर नहीं होती। ये बताते हैं, कम निबद्धु बिजोया देहि बसंत बिजोजी।
होई न सयलु कया विफुडु मुनि पर मप्पौ जोजी। क्या कह रहे हैं? योगिन, हे योगी, योगियों को शिक्षा दे रहे हैं, हे योगी, यह माने जो, यह आत्मा कर्म निबद्ध अपि, कर्मों से बंधा है, फिर भी देहे बसन अपि, और देह में रहता भी है, फिर भी कभी सकल न भवती, देह रूप नहीं होता, कर्म रूपी नहीं होता। कर्मों से बंधा होने के बाद भी कर्म रूप नहीं होता, और शरीर में रहता हुआ भी शरीर रूप नहीं होता। उसी को तम एव, उसी को तू परमात्मानम, परमात्मा स्फुटम निश्चय से मनस्सु मनि जान। सकल का मतलब क्या बताया यहां पर? शरीर, जो परमात्मा के भेद किए, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा या निष्कल परमात्मा। सकल मानी जो शरीर सहित परमात्मा है, ऐसे 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती सयोग केवली और अयोग केवली भगवान को सकल परमात्मा कहा है, और जो गुण स्थान से अतीत हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को शरीर रहित निकल परमात्मा कहा है। तो सकल माने शरीर सहित, कल माने शरीर होता है, सकल माने शरीर नहीं है, और सकल माने पूरा भी होता है, पूर्ण, और विकल माने अधूरा। दूसरा अर्थ भी बताते हैं। कल मतलब शरीर, और उसके आगे स लगा दिए तो शरीर से सहित जो परमात्मा है वह सकल परमात्मा, और निकल परमात्मा, नी माने रहित, कल माने शरीर, जो शरीर से रहित परमात्मा है वह निकल परमात्मा सिद्ध भगवान कहलाते हैं। और सकल का अर्थ क्या है? पूर्ण, सकल ज्ञान, केवल ज्ञान। सकलेंद्री, विकलेंद्री, विकल माने अधूरी, विकलेंद्री किसको कहते हैं? विकलत्रय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, उनकी अभी इंद्रियां उनको पूरी नहीं मिली, उनको विकल कहते हैं। सकल माने पूरा और विकल यानी अधूरा। एक नया 2 शब्द भी लिख लेना है ताकि आपको आपका कोष बढ़ता जाए, है ना। शब्दों के माध्यम से आपका कोष भी बढ़ना चाहिए। और सकल माने पूरा होता है, और स के आगे शक्कर का स रख दिया, शकल माने तो टुकड़ा हो जाता है। जब शब्दों का ज्ञान होता है और उसका अर्थ निकालते तो बहुत आनंद आता है। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ, मराठी में अलग अर्थ होता है। हाँ, टुकड़े, हाँ, शकल माने टुकड़े और सकल माने पूरा। लेकिन वही क और ल इकट्ठा लिया तो अर्थ अलग, शक्ल, हाँ, उस चेहरा हो जाता। हाँ, वही तो शब्दों का खेल है। आचार्य ने मूक माटी और बहुत सारी कविताएं लिखी। शब्दों का इतना उन्होंने अच्छा संयोजन किया, गजब का। एक बार कहीं बोली चल रही थी 1301, बढ़ती बोली 101, पुरानी बात है, 501, 701, 1001, 1101, 1101, 1201, 1301, और वहीं पर बोली टूट गई। तो आचार्य ने पूरा प्रवचन 1301, जो 13 है वह एक अकेला आत्मा है, इसी के ऊपर पूरा प्रवचन किया। 1301 वह 1301 चल रही थी वहां पर, लेकिन ये गुरुजी ने क्या, जो 13 है
सो एक है। देखिए गुरु जी की खासियत थी, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। शब्द बोलिए, भीतर और तुम भीतर जाओ। और अब इसको अलग करो, तुम भी तर जाओ। शब्द वही है, लेकिन देखिए अर्थ कैसा निकलता है। एक कविता है गुरु जी की, डूबो मत लगाओ डुबकी, डूबो मत लगाओ डुबकी। अब देखिए यही शब्द है, डूबो मत लगाओ डुबकी, मतलब डूबना नहीं, डुबकी लगाना है। अब इसको थोड़ा सा देख लिए, देखिए डूबो मत लगाओ डुबकी, शब्द उतने ही हैं, लेकिन कहां पर रुके उससे अर्थ बदल जाता है। डूबो मत लगाओ डुबकी, डूबो मत लगाओ डुबकी। गुरुजी शब्द के बहुत बड़े जादूगर थे, ऐसे बहुत सारे अर्थ निकालते थे। एक जगह लिखा मूक माटी में, कभी हार से अपमान हुआ इसका, तो कभी हार से सम्मान हुआ इसका। हार शब्द है, एक तो हार जीत वाला हार, कभी हार से हार गया, युद्ध में हार गए तो अपमान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका, तो कभी हार से सम्मान हुआ इसका। लेकिन इस प्रकार से अर्थ लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी दो के बीच में हार जीत हुई, हार गए तो अपमान हुआ, ये हार गया। और जब कभी अच्छा काम किया तो स्टेज पर बुला करके गले में हार पहना दिया, तो कभी हार से अपमान हुआ इसका, तो कभी हार से सम्मान हुआ इसका। कितना आनंद आता देखो है? तो यहां पर कहा जा रहा है योगी, जो यह आत्मा यद्यपि कर्मों से बंधा है अनादिकाल से और शरीर में रहता भी है, फिर भी कभी भी वह शरीर रूप नहीं होता, न आज तक शरीर रूप हुआ है न कभी होगा। उसी को तू परमात्मा जान निश्चय से। कभी भी अनादि काल से आज तक एक समय भी ऐसा नहीं आया जब यह आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके शरीर में जड़ में हुआ हो। एक समय भी नहीं, एक क्षण भी नहीं। जड़ में शरीर में रह रहा है, लेकिन फिर भी जड़ में नहीं हुआ। और न कभी होगा। यह उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? जैसे सुयोग का स्वभाव दर्शन करके दुकान को जाना, क्यों? ये स्वभाव है। आज तक एक समय के लिए भी यह आत्मा शरीर में नहीं हुआ, जड़ में नहीं हुआ, पुद्गल में नहीं हुआ, और न कभी होगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, किसी भी समय, किसी भी काल में, अतीत काल में भी नहीं हुआ, वर्तमान में भी नहीं है, और अनंत काल बीत जाने पर भी नहीं होगा। उसी को तुम परमात्मा जानो। हे प्रभाकर भट्ट, उसी को तुम परमात्मा जानो। आगे कहते हैं, जो परमथे निकलुवि कम विभन्नौ जोजी
मूढ़ासेलु भणन्ति पुडु मुनि परमं बोधि। जो आत्मा परमार्थेन, परमार्थ से माने निश्चय नहीं से, निष्कलह अपि शरीर रहित है, कर्म विभिन्नोपि और कर्मों से भी भिन्न है, तो भी मूढ़ा निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से विमुख मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति सकलम शरीर स्वरूप ही स्फुटम प्रकटपने से भणंती मानते हैं। निश्चय नहीं से जो आत्मा शरीर से रहित है और कर्मों से भी रहित है, फिर भी अज्ञानी जीव उस आत्मा को शरीर रूप ही मानते हैं। खेद व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य महाराज, खेद व्यक्त कर रहे हैं कि आत्मा कर्मों से और शरीर से रहित होने के बाद भी यह मूढ़ प्राणी इस आत्मा को शरीर ही मानते हैं। और अनादि काल से मान्यता लेकर के जी रहे हैं। देह आत्म को एक गिने बहिरातम तत्व बुधा है, ऐसी कुछ पंक्ति आती है। इसी मान्यता को लेकर के आज तक जीते आए हैं और इसी मान्यता को लेकर के जी रहे हैं। इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने अंतिम श्लोक में जब ग्रंथ का उपसंहार कर रहे हैं, वहां पर लिखा है जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह इदं दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव अलग है, पुद्गल अलग है। इत्यसौ तत्व संग्रह, इति असौ तत्व संग्रह, यही तत्व का सार है और जो कुछ भी है इसी का विस्तार है। जो कुछ विस्तार है इसी का विस्तार है। लेकिन फिर भी अनादिकालीन संस्कार होने के कारण से शरीर को आत्मा मान करके, शरीर को ही मैं मान करके जी रहा है। अनादिकाल से हम भी उसमें शामिल हैं। आपके लिए नहीं, सबके लिए कहा जा रहा है। जितने भी जीव हैं अनादिकाल से इसी मान्यता को लेकर के जीते आए हैं और इस मान्यता को तोड़ करके बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा होते हुए परमात्मा का ध्यान करो तो तुम भी एक दिन परमात्मा बन जाओगे। ये विधि इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों के लिए बताई जा रही है। विधि बताने मात्र से काम नहीं होगा, किंतु उस विधि के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो कार्य की सिद्धि होगी। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः। पाषाण में जिस प्रकार से अग्नि विद्यमान है शक्ति रूप से, दूध में घी है, तिल में तेल है, उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा विद्यमान है, परमात्मा है शक्ति रूप से। और यदि विधि पूर्वक जो विधि पाषाण से स्वर्ण को अलग करने की है, पाषाण से अग्नि को निकालने की है, तिल से तेल निकालने की है, दूध से घी निकालने की है, उसी विधि से यदि हम करेंगे तो ये सब पदार्थ पृथक हो सकते हैं।
उसी प्रकार से जो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि है, उस विधि के अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो महाराज यहाँ तो कह रहे हैं कि ये आत्मा शरीर से जुदा है, भिन्न है, तो फिर जुदा करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर निश्चय नय का आलम्बन लेकर के कहा जा रहा है कि निश्चय नय से ये आत्मा कर्मों से रहित है, शरीर से रहित है, लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से यह आत्मा शरीर से भी सहित है, संसार अवस्था में, और कर्मों से भी सहित है। क्या भणंती माने कहते हैं, हुडु माने स्फुटम निश्चय से। अथ अनंत आकाश एक नक्षत्रम इव यस केवल ज्ञाने त्रिभुवनम प्रतिभाति स परमात्मा भवति इति कथयति। क्या कह रहे हैं? अनंत आकाश में एक नक्षत्र के समान, मतलब जिस प्रकार से आकाश में एक नक्षत्र प्रतिभाषित होता है, उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी आकाश में त्रिभुवनम अपि तीन लोग भी एक नक्षत्र के समान, टिमटिमाते तारे के समान प्रतिभाषित होते हैं, वही परमात्मा होता है। यह कहते हैं गयनी अनंति भी एक उडु जेहु भुयनु बिहाई मुक्कह जसु पे बिंब यौ सो पर मप्पु अनाई। गगने अनंतेपि एकम उडु यथा भुवनम विभाति मुक्तस्य यस्य पदे बिंबितम सब परमात्मा अनादि। क्या कह रहे? जैसे अनंतेपि गगने, अनंत आकाश में, आकाश कैसा है? अनंत है, इसका कोई भी अंत नहीं है, इसलिए इसे अनंत कहते हैं। ऐसे अनंत आकाश में एक टिमटिमाता हुआ तारा या नक्षत्र हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। उसी प्रकार से केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान के केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं और जितने भी पर्याय हैं, अतीत काल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी और भविष्य काल संबंधी, सारे के सारे पदार्थ, उनके गुण पर्याय एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं एक तारे के समान। मतलब आकाश बहुत बड़ा है लेकिन तारा उसके सामने बहुत छोटा है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान बहुत बड़ा है, तीन लोग उसके सामने बहुत छोटे हैं। एक हमको याद, हमने पहले भी बताया था कि परमात्म प्रकाश में इस प्रकार का उदाहरण दिया है। जैसे अनंत आकाश में एकम उडु, उडु माने तारा, नक्षत्र, उडु मतलब नक्षत्र दिखाई देता है, उसी तरह ये तीन लोग जिसके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए हैं, दर्पण में मुख की तरह प्रतिभाषित होते हैं, वह परमात्मा अनादि है, अनादि काल से है। देखिए परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। इसी परमात्मा की आराधना करने से, इसी परमात्मा की भक्ति करने से यह अंतरात्मा एक दिन परमात्मा बन जाता है। एक बार पूछा एक सभा में, क्यों मोक्ष जाना है कि नहीं? सुने कि नहीं? एक उदाहरण है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता करके समाप्त करेंगे। एक
एक विमान में एक देव और देवी बैठ करके कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक दृश्य देखा। एक कुत्ता है और कुत्ता ऐसा है कि बिल्कुल सूख गया है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, शरीर पर कई जगह घाव हुए हैं, खून भी बह रहा है और कीचड़ से लथपथ पड़ा है, कराह रहा है। कराहना समझते? और उसको देख करके देवी की दृष्टि उस पर पड़ी और उसको दया आ गई उसके ऊपर और देव से कहती है, हे देव, हे पति देव, देखो यह कितने दुख में है, एक कुत्ता कितने दुख में पड़ा हुआ है, चलो इसका दुख दूर करते हैं। देव कहते हैं, नहीं, तुम हमेशा नहीं बोलते हो, कभी कभी हमारा भी तो सुना करो। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। एक कुत्ता जिसके बारे में तुम सोच रही हो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में कुछ विचार करो। क्या करना बताओ? इसको भी अपन स्वर्ग में लेकर के चलते हैं, इस कुत्ते को भी अपन स्वर्ग में लेकर के चलते हैं, अच्छी तरह से स्वच्छ करके अपने स्वर्ग में रखेंगे। पति कहता है, कोई कुत्ता को ले जा नहीं सकता, उत्तरेंच प्राणी स्वर्ग में ले जाएंगे, कथानक है मां समझने के लिए, नहीं तो हम कुत्ता को कैसे ले जाएंगे स्वर्ग में। अब वो नहीं मानेगा, वो आएगा नहीं अपने साथ स्वर्ग में, नहीं आएगा। देव ने समझाया। पुनः पुनः देवी कहने लगी, आप तो सिर्फ अपने मन की करते हो, अपने मन से कह रहे नहीं आएगा, चलो तो एक बार उसके पास में, उसको लेकर के चलेंगे अपन। हट पकड़ ली। हट समझते? चल हट, वो हट नहीं, जिद। जिद कितने प्रकार की होती है? ये हट कितने प्रकार की होती है? बाल हट और स्त्री हट, राज हट और साधु हट। 4 प्रकार की हट होती है। तो उसने हट पकड़ ली, नहीं चल। तो जब हट पकड़ ली तो देव ने विमान वहां पर उतारा और उसके पास जाकर के कहा, चलो, कुत्ते से कहा, चलो। कहा? हम तुम्हें स्वर्ग में लेकर के चलते। उस कुत्ते ने पूछा, वहां पर क्या है? वहां पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे क्या है बताओ तो। न वहां पर सर्दी है, न गर्मी है, न खाने के लिए अमृत, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है वहां पर। सब कुछ बताने के बाद में तो कुत्ता चलने के लिए तैयार हो गया। चलने के पहले, उस विमान में बैठने के पहले उसने एक प्रश्न और पूछा, क्या स्वर्ग में गटर है कि नहीं? गटर, गटर क्या बोलते? नाली। तो उसने कहा, वहां तो बहुत स्वच्छता है, वहां की नाली आली नहीं, गटर नहीं। तो नहीं जाना तो भाई स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? जब नाली ही नहीं है लौटने के लिए, तो स्वर्ग में जाकर के क्या करेंगे? किसी ने ऐसे ही प्रश्न पूछा, क्यों सुना है उदाहरण इसलिए बता रहे हैं आपको। किसी ने प्रश्न पूछा, मोक्ष में जाना है क्या? मोक्ष में क्या क्या है? मोक्ष में क्या क्या है पहले ये बताओ, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं।
पहले पूछ लेते हैं। कहीं यदि तीर्थ क्षेत्र पर भी जाते हैं तो पहले से मोबाइल करके पूछ लेते क्या क्या सुविधा है, एसी रूम है कि नहीं, अटैच है कि नहीं, सारी जानकारी लेने के बाद आप वहां पर जाते हैं बुकिंग करा करके। तो पूछा वहां पर क्या क्या है, स्वर्ग में क्या है, मोक्ष में क्या क्या है। तो खाने के लिए क्या है, वहां कुछ भी नहीं है। रहने की क्या सुविधा है, और रहने के लिए भी कुछ नहीं है। टीवी है क्या, न टीवी है न बीवी है। मोबाइल है क्या, वो भी नहीं है। सोने के आभूषण नहीं है। तो फिर वहां जाके क्या करेंगे? क्योंकि इंद्रिय जन्य सुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति उस अतीन्द्रिय सुख के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। इंद्रिय संबंधी जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त है उसी के बारे में सोचता वो है कि नहीं, क्योंकि उसी से सुख मिलता है। ऐसी मान्यता अनादिकाल से उसकी बनी हुई है। हमसे भी लोग पूछते हैं महाराज आप कितने दुख में रहते हो, कितने कष्ट है आपके जीवन में। किसने कहा है, किसने कहा है हमारे जीवन में दुख है? हमारे जीवन में तो सुख ही सुख है। कही जगह है, सुख ही सुख है। यह जीवस्य उपकाराय तद देह से अपकारकम, यह देह से उपकाराय जीवस अपकारकम। हाँ, ये स्टोप देश में पूजपा स्वामी ने लिखा, जिसके माध्यम से जीव यानी आत्मा का उपकार होता है उसके माध्यम से शरीर का अपकार होता है, और जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है। आत्मा का उपकार किससे होता है? व्रत से, संयम से, तप से शरीर का अपकार होता है, शरीर त्रस्त हो जाता है। और जिससे शरीर की पुष्टि होती है पंचेंद्रिय के विषयों से, उससे आत्मा का अपकार होता है। अनादिकाल से शरीर का उपकार करते आए हैं, और शरीर के उपकार करने वाले जो वस्तुएं हैं उनका ही संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। इससे किसका उपकार होने वाला है? आत्मा का उपकार इनको छोड़ने से होता है। और जो आनंद आता है मुनि को, आत्मानुशासन में मुनि का पर्यायवाची सुखी शब्द रखा है। जो सुख हमारे पास में है वह आपको मिल ही नहीं सकता। चाहिए क्या? हमारा चाहिए, चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ। महाराज ऐसा कोई रास्ता बता दो आपके साथ तो नहीं आना पड़े, और घर भी नहीं छूटे, पंचेंद्रिय के विषय भी नहीं छूटे, और मोक्ष सुख भी मिल जाए, उसका आत्मा का आनंद भी मिल जाए, इंद्रिय सुख भी नहीं छूटे और आत्मा का सुख मिल जाए। एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करते। दो चींटियां थी। कौन थी? चींटी। चींटी समझते? मूंगी बोलते मराठी में। दो चींटी थी। एक चींटी जहां पर नमक का ढेर था वहां पर रहती थी, और एक चींटी जहां पर शक्कर का ढेर था वहां पर रहती थी। एक दिन दोनों चींटी रास्ते में मिल गई, आपस में बातचीत हुई, पूछताछ की आप कहां पर रहते हो?
हम वो लोहाड़े है ना, शक्कर के व्यापारी, लोहाड़े, प्रवीण पांडे, हाँ परेश पांडे, हम उनके यहाँ रहते हैं। अच्छा, शक्कर के व्यापारी, शक्कर ही शक्कर वहां पर, हम वहां पर रहते हैं। अच्छा, क्या खाती हो? शक्कर खाते हैं। दूसरी एक चींटी थी नमक वाली, कोई है यहाँ पर नमक के व्यापारी? सोनी। उस चींटी से पूछा तुम कहाँ रहती हो बहन? हम सोनी जी के यहाँ रहते हैं। वहां पर क्या है? पर नमक के व्यापारी है। क्या खाती हो? वही नमक खाते हैं। नमक कैसा? अच्छा रहता है। पर तुम्हारी शक्कर कैसी है? बहुत मीठी होती है। अच्छा, उसने क्या किया, जो परेश पांडे के यहाँ जो रहती थी चींटी, उसने सोनी जी के यहाँ रहने वाली चींटी को निमंत्रण दिया, जो नमक में रहती थी। चींटी बहुत निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ तुम्हारा निमंत्रण है, हम तुमको शक्कर खिलाएंगे, बहुत मीठी होती है, पेट भर करके खाना, ठीक है। और जिस दिन निमंत्रण था उस दिन चींटी नमक की, जो सोनी की आती चींटी, एक छोटी सी नमक की डली मुंह में रख करके जाती है निमंत्रण में। पता नहीं वहां पर पेट भरेगा कि नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मुंह में लेकर के जाती है। और वहां पर पहुंच करके पांडे के यहाँ, देखो ये शक्कर का ढेर लगा हुआ, कितना खाना उतना खाओ। और वह खाती है तो खाने के बाद बोलती है, अरे हमारे नमक में और तुम्हारे शक्कर में कोई अंतर नहीं है। जैसा स्वाद हमारे नमक का है वैसा ही स्वाद तुम्हारी शक्कर का है। अरे क्या बोलती हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, मुंह खोल करके बताओ। तो मुंह खोला तो उसके अंदर कुछ था। ये क्या रखा मुंह में? ये नमक की डली। पहले इसको थूको, निकालो बाहर। इसको निकाल दिया, अब खाओ। कैसी शक्कर बताओ? अरे वास्तव शक्कर तो बहुत मीठी है। तो जब तक मुंह में नमक की डली रखी है शक्कर का स्वाद नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जब तक हमें मोक्ष का सुख मिल जाए, आत्मा का सुख मिल जाए, जब तक इंद्रिय सुख में आप लीन है तब तक आत्मा का सुख मिलने वाला नहीं है। पहले इस नमक की डली को छोड़ो, इंद्रिय सुखों को छोड़ो, उसके बाद ये आत्मा का सुख मिल सकता है। सुने कि नहीं? पहले इंद्रिय संबंधी, विषय संबंधी सुखों को छोड़ो, उसके बाद जब आत्म तत्व का ज्ञान होने के बाद आत्म तत्व का ध्यान करोगे तो उस समय जो सुख मिलेगा वह इनको छोड़े बिना नहीं मिल सकता। आप लोगों का सुख कैसा है? नमक की डली मुंह में रख करके शक्कर के गोडाउन में गए हैं। क्या करना है? यदि आत्मिक सुख चाहिए, अतीन्द्रिय सुख चाहिए, तो इंद्रिय सुखों को पहले छोड़ो, उसके बाद ही आत्मिक सुख मिल सकता है। इंद्रिय सुखों को छोड़े बिना कभी वह आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस्य ममास्तुते।
नित्य देव